हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी होस्ट अंजू। दोस्तों, ये मई का जो महीना है इस टाइम में बहुत अच्छे से हमारे बीजों का अंकुरण हो जाएगा और हमें अब जो हमारी बारिश की जो सब्जियां हैं दोस्तों, उन्हें उगा ही देना चाहिए। तो जो भी आपके पास कंटेनर खाली हो रहे हैं उनमें आप बीजों को डालते जाइए और जब बारिश होगी तो जिस हिसाब से पौधे तैयार होंगे वैसे हम ट्रांसफर भी कर देंगे जब हमारी पहली बारिश होगी। तो अभी हमारी पौध तैयार हो जाएगी दोस्तों, तो इसलिए हमें अभी से जो कंटेनर हमारे खाली हो रहे हैं उन पे हमें उगाते चले जाना है। और देखिए हमारी ये लौकी को दोस्तों, काफ़ी लौकियां हमने गर्मी की हार्वेस्ट की है। और इस देखिए, जब हम ना सही टाइम में अपने पौधों को बढ़िया तैयार कर लेते हैं तो हमें मतलब सीजन के हिसाब से पूरी सब्जियां मिलती हैं। और देखिए मुझे गिलकी तोरई बहुत दिन से मिल रही, कम से कम 1 महीना हो गया दोस्तों। हमको हर 4 दिन 5 दिन में हमें सब्जियां मिलती रहती हैं। कभी हम ऑफ कैमरा में, कभी कैमरे के सामने हम तोड़ते रहते हैं। और देखिए गिलकी, अभी ये हमारी पौध तैयार है दोस्तों। अभी ये गिलकियां हमारी फलती ही रहेंगी। लॉन्ग बीन्स भी लगी हुई हैं, वो भी फल रही हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमें ये क्रम बना के रखना है। और देखिए मचान में कितने अच्छे से फैली हुई हैं। तो जो हमारे पास ककड़ी लगी हुई थी ना, उन्हीं कंटेनर में हम अभी से ये तोरई की बेल आज लगाने जा रहे हैं दोस्तों। सॉरी, तोरई के जो बीज होते हैं उन्हें आज हम उगाएंगे। देखिए इस कंटेनर को और इस कंटेनर में जो ये पराली है दोस्तों, और इसी में ककड़ी लगी हुई थी। सबसे पहले हमने इसमें ककड़ियाँ लगाए थे, तो आज हम इस बेल को हटा देंगे। 3-4 पौधे थे और देखिए इसमें से जो फ्रूट अभी लगे हुए हैं इनको मैं छोड़ दूंगी, अभी बिल्कुल नहीं इसे निकालूंगी एक बेल को, बाकी सबको निकाल दूंगी। और फिर से हमें ये तुरई जो है, बारिश की जो सब्जी होती है दोस्तों धारी वाली, वो मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ। तो आप ज़रूर देखिएगा, पूरे वीडियो में ज़रूर से बने रहिएगा दोस्तों। और देखिए पराली को मैं हटा दे रही हूँ। इसे रखने से मेरे पौधे बहुत अच्छे दोस्तों, इतनी तेज़ धूप में बिना ग्रीन नेट के भी स्वस्थ पौधे रहे और हमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग भी मिलती रही है। और आप देख रहे हैं ये जो ककड़ी की बेल है दोस्तों, इसे मैं हटाऊंगी। एक पौधा भर बचा रहेगा, क्योंकि जब तक हमारी जो छोटे पौधे हैं तोरई के वो तैयार होंगे तब तक हमारी ये ककड़ियाँ भी तैयार हो जाएंगी। तो ये बाकी मैं निकाल दूंगी, और जो फ्लावरिंग में है और जिनमें फ्रूट लगे हुए हैं इनको मैं छोड़ दूंगी। बाकी ये जो 2 बेल हमारी दिख रही हैं ये काफ़ी फ्रूटिंग कर चुकी, इसे हम छोड़ देंगे और बाकी को निकाल के अलग कर देंगे। और यहीं पर आज मैं तुरई के बीज उगाने वाली हूँ दोस्तों, तो देखिएगा आप। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें ना समय पर ही सब्जियां उगाना ज़रूरी होता है, तभी वो समय पे हमें हार्वेस्टिंग देने लगती हैं। और देखिए अभी हम उगा देंगे मई के महीने में तुरई, तो हमें ये बारिश के टाइम में पहले ही मतलब फ्रूटिंग करने लगेंगी और सबसे पहले हमें ये मिल जाएंगी। तो देखिए इस तरह से ये हमारा जो कंटेनर है ये खाली हो चुका है दोस्तों। और इसमें बहुत अच्छी हमने किचन वेस्ट इतनी सारी भर के रखी थी कि नीचे खाद की ज़रूरत ही नहीं है, और खाद बहुत अच्छी बन गई। और आप देखेंगे कि इसकी मिट्टी कितनी अच्छी भुरभुरी है दोस्तों, देखिए आप। और ये सब किचन वेस्ट का कमाल होता है, राख का कमाल होता है दोस्तों। उसी के कारण हमारी मिट्टी बहुत अच्छी होती है, कठोर नहीं होती। तो जो घर से निकलने वाला जितना भी कचरा है दोस्तों, सब्जियों के छिलके वगैरह, पत्ते हैं सूखे, सबको बहुत अच्छे से मिट्टी की लेयर लगाते हुए आपको ऐसे सब्जियां उगाना है, तो ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अभी मैं इसे बिल्कुल खाद नहीं दूंगी, थोड़ी सी भर दूंगी ऊपर ऊपर लेयर में, तो वो आप देखते चलिए। और किस तरह से देखिए इसी कंटेनर में फिर से तुरई उगाने वाली हूँ। तो बस यूं ही हमें ना अपने बीजों का अंकुरण मतलब कर लेना चाहिए समय पर, और 8 दिन बाद फिर लगा दीजिए आप दूसरे कंटेनर में, जैसा भी आपको समझ में आए। पर ऐसे ही क्रम जब हम बना के रखते हैं तभी हमारे गार्डन से सब्जियां कभी ख़त्म नहीं होती दोस्तों, एक के बाद एक बनी रहती हैं। अभी मेरे पास गिलकी भरपूर मात्रा में निकल रही हैं, 4 गिलकी 5 गिलकी दोस्तों निकलती ही जाती हैं। हमारी सब्जी आराम से चलती है। लौकियां तो बहुत अच्छी फली, ककड़ी भी बहुत अच्छी फली दोस्तों। समय समय पर मैंने आपको वीडियो भी दिखाए हूँ। तो देखिए टूल की मदद से देखिए हम ऐसे महीन मिट्टी को पूरा उठा लेंगे, ऊपर ऊपर की मिट्टी, ये सब खाद वाली ही मिट्टी है दोस्तों। फिर भी हम ये ऊपर की जो 2-3-4 इंच की जो लेयर है इसे पूरा हटा दूंगी मैं, और इसे फिर थोड़ी सी नई मिट्टी फिल कर दूंगी और उसमें गोबर की खाद थोड़ी सी डाल के फिर हम बीजों को लगा देंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो में दोस्तों, बहुत अच्छा वीडियो। और ऐसे ही आप भी बहुत जल्दी कीजिए और लगा दीजिए, पौधे अपने तैयार होते रहते हैं। और हमारे जो पुराने पौधे हैं दोस्तों उनसे हमें फ्रूटिंग मिलती रहती है और बहुत अच्छे से हमारी सब्जियां हमारे गार्डन में बनी रहती हैं।
तो जो गिलकी के साथ एक और वैरायटी आती ना तुरई की, वो आप आगे देखेंगे कि हमें कैसे सब्जियों का क्रम बना के ही रखना है अपने गार्डन में दोस्तों, तभी हमें बहुत अच्छी सब्जियां मिलती ही रहती हैं। गर्मी में हमें कम से कम 8-10 लौकियां मिली दोस्तों, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि हम जितना लगाते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, उस हिसाब से हमें फल मिलते जाता है। और देखिए मिट्टी को हम इस तरह से पूरा हटा लेंगे ऊपर की, और आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी मिट्टी वो वैसे ही नरम एकदम दिख रही है। और नीचे जितने भी मोटे डंठल वगैरह बचते हैं ना, सबको हम नीचे लगा देते हैं ताकि जो ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से बना रहे बढ़िया। और हमारी मिट्टी ये देखिए इस तरह से जो लकड़ी वगैरह पुरानी रहती है ना, जो खराब होने लगती है, उनको हम नीचे बिछा देते हैं। और आप देख रहे हैं मिट्टी कितनी अच्छी खाद वाली खुद ही दिख रही है दोस्तों। तो बहुत खुशी होती है हमें इस तरह से जब हम सब्जियां उगाते हैं ना, तो मज़ा आता है दोस्तों गार्डनिंग करने में। और आपको मैंने बताई भी थी कि मेरे जो पौधे हैं दोस्तों पूरे बिल्कुल खुली धूप खुले आसमान में रखे हुए हैं और बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, क्योंकि ये गर्मी की सब्जियां हैं, गर्मी की ये ककड़ियां हैं दोस्तों, और इन्हें धूप की बहुत अच्छी ज़रूरत होती है और पानी की भी बहुत अच्छी से ज़रूरत होती है। तो हम इन बातों का विशेष ध्यान रखते हुए यदि हम ना सब्जियां उगाते हैं तो हमें अच्छी फ्रूटिंग मिलती है। और मेरे पास लॉन्ग बीन्स बहुत अच्छी सी फल रही हैं। आप पिछला वीडियो देखिएगा ज़रूर हार्वेस्टिंग वाला दोस्तों। और रेड कलर की जो हमारे पास लोबिया हैं वो भी आप देखिए, ये देखिए इस तरह से हम मिट्टी को पूरा हल्का बना देंगे एकदम। कम से कम 1 बीता की मिट्टी को मैं निकाल लूँगी, 1 बीता मतलब 5-6 इंच की गहराई की। ये देखिए इस तरह से हमारी सारी मिट्टी हम निकाल लेंगे और इसमें हम दूसरी मिट्टी को सूखी वाली को लगा देंगे थोड़ी सी। और गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास उपलब्ध है दोस्तों, उसे आप लगा दीजिए। हाँ ये है कि जब आप बीज लगाते हैं ना, ये देखिए इस तरह से हम ये गोबर की खाद लगा देंगे, तो क्या होता है इसमें थोड़ी गर्माहट होती है, तो बीजों का अंकुरण इस टाइम में बहुत अच्छे से होता है। और वैसे मई जून का महीना है दोस्तों, इसमें पृथ्वी में इतनी गर्मी होती है, मिट्टी में इतनी गर्मी होती है कि हमारे बीजों का अंकुरण आसानी से हो जाता है, हमें बीज भिगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो आप बिल्कुल ऐसे आसान विधि से बिल्कुल लगा दीजिए और 4 दिन बाद आपको ये तुरई उग जाएंगी और देखने को मिलेंगी। ये देखिए पिछले साल मेरे पास बहुत सारी ये फली हुई थी दोस्तों, उन्हीं में से एक को मैंने बचा ली थी बीज के लिए। और आप देख रहे हैं काफ़ी सारी पौध मेरी तैयार हो गई है, वो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। देखिए हमने लगा दिए हैं 8-10 दिन पहले, हमारी पौध तैयार हो गई है दोस्तों। और अभी आप देखिए इन्हें और मैं लगाऊंगी, मुझे मात्र 4 बीज लगाना है दोस्तों, और कुछ पॉलीथिन में रखी थी तो उसमें गिर गए हैं। देखिए 4 बीज हमको लगाना है बस, क्योंकि हमें 2 पौध चाहिए इतने बड़े कंटेनर में। बेल वाली सब्जियां हैं तो इन्हें अधिक जगह चाहिए होती है, जो इनकी रूट होती है दोस्तों उन्हें फैलने के लिए। तो इस तरह से हम बीजों को लगा देंगे, आसान बिल्कुल डाल देंगे आराम से। और देखिए पराली जो हमारी निकली थी उसी को हम इस तरह से हल्के हाथों से बस रख देंगे दोस्तों। तो क्या होगा, बीजों का अंकुरण बहुत अच्छे से होगा, नमी भी बनी रहेगी और हमारी पौध बढ़िया तैयार होती रहेगी। क्योंकि अभी देखिए मई जून का जो महीना बहुत तेज गर्मी है दोस्तों, इसमें ना हमें अपने पौधों को बचाना है। और जब हम इस तरह से अपने बीजों को अंकुरित करते हैं तो उनका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो ये पराली है, पत्ते हैं, जो भी है आपके पास, उसे आप नमी कर दीजिए। और कॉटन का यदि कपड़ा है दोस्तों, उससे भी आप बढ़िया ढक देंगे तो आपके पौधे बहुत अच्छे सुरक्षित रहेंगे। और देखिए मिट्टी की हल्की लेयर में डालूंगी ताकि हमारे पौधों का अंकुरण बहुत अच्छे से होगा। ये देखिए दोस्तों, पौधों का नहीं सॉरी दोस्तों, बीजों का अंकुरण बहुत अच्छे से हो जाएगा। देखिए इस तरह से हम मिट्टी को हल्के हाथों से बढ़िया डाल देंगे। और देख रहे हैं आप ये मचान बनी हुई है और इसी पर हम बस ऐसे ही हम गार्डनिंग करते हैं दोस्तों। देखिए हमारी गिलकी काफ़ी फ्लावरिंग कर रही है, फ्रूटिंग भी कर रही है। और जब ये बड़े हो जाएंगी पौध हमारी, तो तुरई हमारी इसी मचान में बढ़िया चढ़ जाएगी ऊपर और फलती फूलती रहेगी। ये देखिए कितने अच्छे से हमने छोटी सी मचान बनाई है, और इसी में हमारी लौकी भी है, गिलकी भी है, ककड़ी भी है दोस्तों। बस ऐसे ही कम जगह में हमें इस तरह से गार्डनिंग करनी होती है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।